ये है क्लास 6 की इंग्लिश रचना सागर की स्टोरी द लिटिल इंस्पिरेशन। यानी लिटिल इंस्पिरेशन यानी एक छोटी सी प्रेरणा। और ये स्टोरी है एक करेजियस चाइल्ड की। करेजियस चाइल्ड यानी कि एक निडर लड़की की, जिसने हम सभी को इंस्पायर किया है, हम सबको प्रेरणा दी है। और उस बच्चे का नाम है हेलन केलर, जो कि बहुत बहुत ब्लाइंड यानी अंधी भी है और वो सुन भी नहीं सकती। उसकी टीचर यानी टीचर का नाम है एनी सुलीवन। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी उसको सिखाने में, और उन्हीं की मदद से अब हेलन केलर जो है हर कठिनाइयों का, हर मुसीबतों का सामना करके पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा के रूप में उभर कर सामने आई है। अब यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है और इनकी कहानी इसमें यहाँ पे बताई हुई है हेलन केलर की। हेलन केलर की इसमें स्टोरी में कहते हैं बिफोर शी वॉज 2 ईयर ओल्ड, जब वो 2 साल की भी नहीं थी तब उन्हें एक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से हेलन केलर की देखने की और सुनने की शक्ति दोनों डैमेज हो चुकी थी। उसकी बीमारी को तो डॉक्टरों ने पता लगा लिया कि बीमारी क्या है। उसमें इसके स्टोमच और ब्रेन में कुछ ब्लड जैसा जम गया था, ठीक है, इकट्ठा हो जाने की वजह से कुछ बीमारी बन गई थी। जो कि बीमारी पहले तो ज़्यादा समय तक नहीं रही, पर उसकी वजह से उस बीमारी के जाने के बाद भी उनकी जो है सुनने की और देखने की जो शक्ति है वो दोनों ख़त्म हो चुकी थी हमेशा के लिए। एट दैट टाइम द ओनली पर्सन सी कुड कम्युनिकेट विथ वाज मार्था वॉशिंगटन। उस समय सिर्फ वो एक ही पर्सन से कम्युनिकेट कर सकती थी, जिसका नाम था मार्था वॉशिंगटन, जो कि 6 ईयर ओल्ड डॉटर थी एक फैमिली कुक की। यानी उनके फैमिली का जो कुक थे उनकी एक छोटी सी बच्ची थी जो कि 6 साल की थी, उससे वो कम्युनिकेट कर सकती थी। हु वॉज एबल टू क्रिएट अ साइन लैंग्वेज विथ हर, वो उसने उसके लिए एक साइन लैंग्वेज क्रिएट किए थे। और साइन लैंग्वेज कैसे क्रिएट किए थे? बाई द एज ऑफ 7 सी ओवर 60 डिफरेंट साइन टू कम्युनिकेट विथ हर फैमिली। उसके पास जैसे ही वो 7 साल की हुई तो उसके पास कम से कम 20 डिफरेंट साइंस थे जिससे वो अपने परिवार से कम्युनिकेट कर सकती थी। जैसे कि इफ़ सी वांट ब्रेड, अगर उसे ब्रेड चाहिए होता तो वो इस तरीके से दिखाती जैसे कि वो एक टुकड़े को काट रही है, ऐसे कोशिश करती दिखाने का। इफ़ सी वांट आइसक्रीम, अगर उसे आइसक्रीम चाहिए तो वो अपने सी वुड हर शोल्डर एंड सीवर, जब वो उसे आइसक्रीम चाहिए होती है तो वो अपने कंधों मतलब दूसरे को हक करती है, ठीक है। इस तरीके से वो उसने साइन लैंग्वेजेस बनाई हुई थी जिससे वो कम्युनिकेट करती थी अपने परिवार से। हेलन वाज वेरी ब्राइट चाइल्ड, यानी कि जब छोटी सी थी उस उम्र में वो बहुत ही अच्छी बच्ची थी, बहुत ही तेज बच्ची थी। पर सी गोट एवरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज सी कुल नॉट टॉक, पर अब वो क्या हो गई थी, फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, गुस्सा रहती थी, क्योंकि वो बोल नहीं पाती थी, वो हमेशा परेशान रहती थी। सी बिकम वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। बिगन टू थ्रो टेम्पर टेंड्रम्स, यानी वो घर के सामानों को इधर उधर फेंकने लगती गुस्से में होकर। द फैमिली न्यू दैट दे हैड टू डू समथिंग टू हेल्प हर, उनके परिवार ने सोचा क्यों ना उसके लिए कुछ उन्हें जो है उसकी मदद करनी होगी, तो इसके लिए उन्हें कुछ करना होगा। इन 1886 1886 की बात है। हर मदर वाइज इंस्पायर बाय एन अकाउंट इज फेमस राइटर चार्ल्स डिकेंस, उसकी मदर ने एक लेख पढ़ा जो कि लिखा हुआ था चार्ल्स डिकेंस ने, ठीक है। और यहाँ पे अमेरिकन नोट्स उसमें लिखा था, एक अमेरिकन नोट में, कि कैसे एक डीफ ब्लाइंड चाइल्ड ने, एक अंधे जो डीफ भी था और ब्लाइंड भी था, बोल भी नहीं सकता था और देख भी नहीं सकता, जैसे कि हेलन केलर, कैसे वो एजुकेट हुआ और एक सक्सेसफुल इंसान बन गया है, जिसका नाम था बच्चे का लोरा ब्रिड्जमैन, ठीक है। ये अंधे भी थे और सुन भी नहीं सकते थे, फिर भी इन्होंने अपना नाम किया था। तो यहाँ पे इसके लिए वो उन्होंने ट्रैवल किया बेटीमोर के लिए। अब यहाँ पर वो एडवाइस के लिए गई, तो यहाँ पर एक उन्हें वहाँ पे उन्होंने लोकल एक्सपर्ट जो हैं अलेक्जेंडर ग्राम बेल, उनका नंबर दिया, मतलब उनसे कांटेक्ट करने के लिए किया। तो वो जो थे हु वाज वर्किंग विथ डीफ चिल्ड्रन एट दैट टाइम, यहाँ पे अलेक्जेंडर ग्राम बेल जो थे उस समय डीफ जो बोल नहीं सकते थे उन बच्चों के साथ काम कर रहे थे उस समय, ठीक है, उन्हें कुछ सिखा रहे होंगे। बेल एडवाइस, अब यहाँ पे अलेक्जेंडर ग्राम बेल के पास जब गई तो उन्होंने उन्हें एडवाइस दी उनके पेरेंट्स को कि उन्हें पर्किन इंस्टीट्यूट जाना चाहिए, जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए स्कूल है, ठीक है। और वहीं पर जो ब्रिड्जमैन जो बच्चा है वो भी वहीं पे एजुकेट हुआ था, वहीं पे उसने सीखा था। विच वॉज देन लोकेटेड इन साउथ बोस्टन, अब साउथ बोस्टन में है वो, जिसका नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। अब यहाँ पे है नेक्स्ट पैराग्राफ में एनी सुलीवन, जब वो पास गए वहाँ पे स्कूल में तो यहाँ पे एनी सुलीवन अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल वाज देयर वाज अ टीचर।
एनी सुलीवन उसी स्कूल की एक बच्ची रह चुकी थी, उसी में पढ़ चुकी थी, पर अब वो वहाँ पे टीचर बन चुकी है। सी herself was visually impaired and then only 20 year old। यहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, अब वो 20 साल की हो चुकी थी यहाँ पे। सी was asked to become कैलर्स टीचर। यहाँ पे उन्होंने कहा, उनके पेरेंट्स ने पूछा क्या वो उस कैलर की बच्ची बनेगी, टीचर बनेंगी। सी वॉज द बेस्ट पर्सन टू अंडरस्टैंड हेलेंस फीलिंग। वही एक ऐसी पर्सन थी जो हेलन केलर की फीलिंग्स को समझ सकती थी। हेलन नीडेड नॉट ओनली टीचर बट आल्सो अ गुड फ्रेंड। हेलन को एक टीचर की ही नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त की भी ज़रूरत थी। तो यहीं से स्टार्ट होता है 49 ईयर्स का इनका लॉन्ग रिलेशन। यानी जो हेलन केलर की जो टीचर है उन्होंने 49 ईयर्स अपने लगा दिए हेलन को अच्छे से सिखाने में, हर कदम पे उनके साथ रहने में। वन डे एनी लीड हेलन टू वाटर पंप इन द गार्डन एंड पंप वाटर ऑन हर हैंड। एक दिन की बात है, जो एनी है उनकी टीचर, हेलन की टीचर, वो हेलन को वाटर पंप के पास ले गई गार्डन में, और वहाँ पर उस पंप में उन्होंने वाटर चलाया, ठीक है, पानी चलाया उसके हाथों पर। सी स्पेल्ड लेटर वाटर। उसने यहाँ पे अब हेलन केलर ने वाटर वर्ड लिया, ठीक है, एज द वाटर रैन ओवर हेलेन्स टेंडर्स हैंड, क्योंकि उस समय हेलन के हाथों से, हेलन के जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ हैं उनसे पानी होकर गुजर रहा था। उसने इसे रिपीट किया सेवरल टाइम। फिर एट लास्ट जो हेलन है उसको रियलाइज़ हुआ वाटर का मतलब है सी, मतलब वाटर का किसका मतलब, वाटर क्या है, ये चीज़ उसको फील हुआ कि जब भी कुछ ऐसी गीली चीज़ उसके हाथों को छू रही है तो वो वाटर है। दिस ओपन अप अ न्यू होल वर्ल्ड फॉर हर। इसी ने उनके लिए एक नई जिंदगी, उनके नया रास्ते खोल दिया उनकी ज़िंदगी में। सी वॉज सडनली फिल विथ एक्साइटमेंट एंड रन ऑल अराउंड द प्लेस आस्किंग एनी द नेम ऑफ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे हेलन केलर इतनी एक्साइटेड हुई उस वाटर वर्ड को जानकर, उसे समझ आ गया था इसे वाटर कहते हैं, तो वो इधर से उधर जाती और हर चीज़ के बारे में पूछती अपनी टीचर से, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर हाथ रखती और पूछती कि ये क्या है वो क्या है। एनी वुड स्पेल द वर्ड इन हर हैंड। यहाँ पर जो एनी उसकी टीचर है वो कैसे बताती, उसके हाथों पर, हाथों से टिक करके वो स्पेल करने की कोशिश करती और उसे समझाती कि ये चीज़ क्या है। दिस वॉज द की विच अनलॉक द वर्ल्ड फॉर हर। ठीक है, ये एक तरीके से चाबी है जिसने उनके दुनिया के लिए एक सारे दरवाजे उनके लिए खोल दिए थे। सी इवेंचुअली स्टॉप थ्रोइंग टेंट्रम्स। अब उसने सामानों को इधर से उधर फेंकना बंद कर दिया। हेलन लर्न टू रीड ब्रेल। ब्रेल क्या होते हैं अब यहाँ पे बताते हैं कि हेलन ने ब्रेल की सीखा। अब ब्रेल क्या है, दिस वाज अ सिस्टम रेस डॉट रिप्रेजेंटिंग लेटर। यहाँ पर कुछ डॉट्स होती हैं जो कि लेटर्स को डिफाइन करती है, जिसको ब्लाइंड पर्सन छूकर या फील कर उन डॉट्स को पता लगा सकता है कि वो लेटर्स क्या है। व्हेन सी वेंट टू कॉलेज। जब हेलन केलर कॉलेज गई, एनी वेंट विथ हर। एनी यानी उनकी टीचर जो थी वो भी उनके साथ गई। टैप्ड आउट द वर्ल्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑन हेलन्स हेल्डर। वो हर वर्ड्स को इंस्ट्रक्ट करती है हेलन के हैंड पर। हेलन के हैंड पर हाथ से वो बताती कि वो उस किताबों में या फिर क्या लिखा जा रहा है या क्या बोला जा रहा है, वो सभी हेलन को बताती रहती अपने हाथों से उसको छूकर। हेलन वास अ रिमार्केबल मेमोरी। यहाँ पे हेलन जो है बहुत ही अच्छी, उसकी मेमोरी याद रखने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है। ही आल्सो हैड एन अमेजिंग स्किल विच वेरी फ्यू पीपल हैव एवर बी टू डेवलप। यहाँ पे उनके पास एक अजीब जो अलग ही तरीके की खासियत थी जो किसी किसी पर्सन में ही देखी जा सकती है। और वो क्या है, सी कुड पुट हर फिंगर ऑन अ पर्सनस लिप। वो किसी भी पर्सन के लिप्स पर हाथ रख के पता लगा सकती थी कि वो पर्सन क्या बोल रहा है। ठीक है, कोई बोल रहा होगा उसके सामने तो उसके लिप्स पर अगर वो हाथ भी रख दे तो वो बता सकती है कि उसे समझ आ जाता है कि वो क्या बोल रही है। While she was in college, he wrote her book called The Story of My Life. जब वो कॉलेज में थी तभी उन्होंने अपनी स्टोरी भी लिखी, वो अपनी बुक भी लिखी जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। विद द मनी अर्न फ्रॉम द बुक शी वॉज एबल टू बाई अ हाउस। इसी मनी के साथ, इतने पैसे जब बुक बिकी और उससे जो पैसे मिले उसी से वो उन्होंने, इनके पास जो है घर आया, उन्होंने घर खरीद पाई वो उस पैसों से। सी बिकम फेमस एंड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड स्पीकिंग टू द ग्रुप ऑफ पीपल। अब वो इतनी फेमस हो चुकी थी, हर देशों में वो घूम सकती थी और लोगों से बात कर सकती थी। सी मीट मैनी इंपॉर्टेंट एंड वेल नोन पीपल एज सी ट्रैवल। वो बहुत से महान महान इंसानों से मिली और दूर दूर देशों में जब जाती थी या फिर कहीं पे उसे बुलाया जाता था तो वो बहुत से महान लोगों से मिली।
हेलन केलर वाज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन, अपनी ही काबिलियत और अपनी ही मेहनत की वजह से वो आज सक्सेसफुल हो पाई। एंड सी ओ अ लॉट टू एनी सुलीवन हु इज़ अनसंग हीरो। अब ये सब जो काम था ये था एनिस सुलीवन का, जो कि उनकी टीचर थी, जो उसके लिए एक हीरो की तरह थी। ठीक है, क्योंकि जो हेलन की टीचर है उन्हीं ने हेलन को ये सब कुछ सिखाया था और वो इतनी कामयाब हो पाई। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो उसके लिए आप इसमें कमेंट में लिख सकते हैं। आप कमेंट में लिखिएंगे तो मैं क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी अपलोड कर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।